मातोश्री वाराणसी आई भगवान के पास शब्द रखती है कि हे भगवान बाबा हनुमान जी, कैसी विपत्ति आई सिंदूर पे। सिंदूर कौन? मातोश्री वाराणसी आई का सिंदूर महंते की बाबा जुमदेव जी भगवान के पास शब्द रखती है। वो माँ, कैसी विपत्ति आई सिंदूर पे, क्यों लागे पति रोवन, इनसे ही मेरा सजना संवरना, पति है जीवन का दर्पण, प्रभु हर लो मेरे प्राण, हे भगवान प्रभु हर लो मेरे प्राण, पति को दे दो ना जीवदान, प्रभु हर लो मेरे प्राण, पति को दे दो ना जीवदान, प्रभु हर लो मेरे प्राण, पति को दे दो ना जीवदान। और सेवक भाइयों, जब ये बात मातोश्री वाराणसी आई के कानों में गई कि बाबा की आयु समाप्त हो चुकी है, और सेवकों की इच्छा क्या थी, मेघराज जी कोहाड़ ने इच्छा जताई थी कि हमें बाबा का और सहयोग चाहिए, बाबा का हमें साथ चाहिए। तब मातोश्री वाराणसी आई कहती है, अगर मैं निकल भी गई तो चलेगा, लेकिन सेवकों को बाबा का साथ जरूरी है। तब मातोश्री वाराणसी आई भगवान के पास शब्द रखती है, करने जरूरत सेवकों की पूरी, रहना है इनका जरूरी, रहना है इनका जरूरी, रहना है इनका जरूरी, करने जरूरत सेवकों की पूरी, रहना है उनका जरूरी,
सेवक भाइयों, यह निराकार चर्चा बैठक समाप्त होने के बाद 5 महीने के बाद महांते की बाबा जुमदेव जी की तबीयत में बिगाड़ आया। बाबा के हार्ट में पेन होने लगा, छाती में दुखने लगा। डॉक्टर तोलानी के यहाँ पर गए, वहां पर कुछ इलाज हुआ, लेकिन भगवान को वो मान्य नहीं था। बाबा के बेटे के हाथों बाबा की सेवा हो, ये भगवान की मर्जी थी। वहां पर समाधान नहीं मिला। डॉक्टर मनोज ठुकरीकर जी ने बाबा को अमेरिका बुलाया। महांते की बाबा जुमदेव जी मातोश्री वाराणसी आई, अमेरिका गए। वहां पर डॉक्टर मनोज ठुकरीकर साहब के बाबा के बेटे के उपस्थिति में उनकी निगरानी में बाबा का हार्ट का एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ, एलईडी हार्ट पंचर का। बाबा हॉस्पिटल में भर्ती थे महांते की बाबा जुमदेव, और बाबा से मातोश्री वाराणसी आई मिलने जाते हैं। तबीयत तब अच्छी थी, शरीर से तबीयत अच्छी थी, लेकिन मातोश्री वाराणसी आई मन के मन में अंदर से अपने आप को कमजोर कर चुकी थी। बाबा से मिलने जाते हैं, हमारी आई मातोश्री वाराणसी आई, बाबा को बेहोशी की हालत में देखते हैं। बेहोशी की हालत में देखने के बाद मातोश्री वाराणसी आई खुद बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद कई उपाय कर लिए डॉक्टर मनोदादा ठुकरीकर इन्होंने, लेकिन मातोश्री वाराणसी आई को उसके बाद कभी होश नहीं आया। बेहोशी की हालत में अमेरिका से नागपुर लाया गया, और 31 जुलाई 1990 को हमारी आई मातोश्री वाराणसी आई सब देव सेवकों के दिलों की धड़कनें बंद कर गई। अपनी आखिरी सांस मातोश्री वाराणसी आई ने उस दिन छोड़ी, और भगवान को विनती किया। आई ने उस समय क्या, आयु मेरी दे दो पति को, जगहित के खातिर कर दो, जगहित के खातिर कर दो, जगहित के खातिर कर दो। आयु मेरी दे दो पति को, जगहित के खातिर कर दो, जगहित के खातिर कर दो, जगहित के खातिर कर दो। कल्याण होगा मानव जीवन का, बच्चों को मेरे सुख दो, बच्चों को मेरे सुखी दो, बच्चों को मेरे सुखी दो। मातोश्री वाराणसी आई दौरे पर घूमी थी। आई ने उस समय के हालात देखे थे कि सेवकों की छोटी छोटी झुग्गियां होती थी, रहने के लिए अच्छे घर नहीं थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, गरीबी के हालात थे। और इस मार्ग का सेवक पढ़ा हुआ नहीं था, अनपढ़ था, अज्ञानी था। तब मातोश्री वाराणसी आई ने कहा, इन सेवकों को पढ़ाने के लिए बाबा का रहना जरूरी है, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे सेवक, मेरे बेटे, मेरे बच्चे है नादान, हे भगवान, मेरे बच्चे है नादान, पति को दे दो ना जीवदान, प्रभु हर लो मेरे प्राण, पति को दे दो ना जीवदान, प्रभु हर लो मेरे प्राण, पति को दे दो ना जीवदान।
मातोश्री वाराणसी आई की प्रतिमा या आई को किसने देखा है? मातोश्री वाराणसी आई को हकीकत में किसी ने देखा है कि भैया? आप में से किसी ने नहीं? आई की प्रतिमा देखे हो ना, आई की तस्वीर किस किस ने देखा? जिन्होंने नहीं देखे हैं ना तो देख लीजिएगा आई की प्रतिमा। आई के हाथों में आज भी चूड़ी है, माथे पे, पैरों में और पांव की उंगलियों में बिछिया है। जरा गौर से देखना। अगर महान तेगी बाबा जुमदेव जी शरीर पहले छोड़ देते, बाबा शरीर रूपी गए हैं, आत्मा स्वरूपी हमारे साथ। बाबा अगर पहले चले जाते तो आई के हाथों में चूड़ी रहती क्या? माथे पे बिटिया नहीं रहती, पैरों में पाया नहीं रहती। हमने सतयुग, द्वापर या त्रेता युग की एक बात सुनी थी कि किसी सती ने अपने पति के प्राण यमराज के घर से वापस लाए थे। ये बात सुनी थी, वो बात सतयुग की थी। लेकिन इस कलयुग में सतयुग अगर बना गई तो हमारी मातोश्री वाराणसी है कि आप जब भी मातोश्री वाराणसी आई की तस्वीर देखोगे तो आई के हाथों में हमेशा चूड़ियां दिखेगी, माथे पे बिंदिया दिखेगी। और जब जब भी आई का आप तिलक करोगे तो आई का तिलक किस चीज से करोगे? हल्दी कुमकुम से करोगे। अगर बाबा पहले चले जाते तो आई का तिलक हल्दी कुमकुम से होता क्या? अबीर लगता आई के फोटो। वो सतयुग की बात थी कि किसी सती ने अपने पति के प्राण वापस लाई थी। हम आज भी आई का स्वागत करेंगे, मातोश्री वाराणसी आई का तिलक करेंगे। आज, कल, परसों, आज नहीं, हमारी 7 नहीं, हमारी 700 पीढ़ियां, जब तक चांद सूरज है तब तक। जब जब मातोश्री वाराणसी आई का तिलक होगा तो आई को क्या लगेगा? हल्दी कुमकुम लगेगा। उस सती ने अपने पति के प्राण वापस लाए थे, लेकिन यहाँ पर तो हमारी माँ ने अपने पति के प्राणों को अजर अमर कर दिया। और आई ने उस वक्त भगवान से कहा था, रहे सलामत हाथों की चूड़ी, सजती रहे माथे बिंदिया, सजती रहे माथे बिंदिया, सजती रहे माथे बिंदिया। रहे सलामत हाथों की चूड़ी, सजती रहे माथे बिंदिया, सजती रहे माथे बिंदिया, सजती रहे माथे बिंदिया। पैरों में साजे मेरे पायलिया, कितनी सुहानी है बिटिया, कितनी सुहानी है बिटिया, कितनी सुहानी है बिटिया। पैरों में साजे मेरे पायलिया, कितनी सुहानी है बिटिया, कितनी सुहानी है बिटिया, कितनी सुहानी है बिटिया। और भगवान मेरे अंदर जो ये दिल धड़क रहा है, ये जो प्राण है, ये मेरे नहीं है। मेरे अगर कोई प्राण है तो कौन? मेरे पति है मेरे प्राण, हे भगवान। मेरे पति है मेरे प्राण, किया तो दे दो ना जीवदान। प्रभु हर लो मेरे प्राण, पति को प्रभु हर लो मेरे प्राण, पति को दे दो ना जीवदान। और मातोश्री वाराणसी आई ने उस समय कहा थी, मैं सुहागन हूँ, मैं सुहागन, रहूंगी सदा सुहागन, रहूंगी सदा सुहागन, रहूंगी सदा सुहागन। मानव धर्म के सेवक सेविका, ध्येय से मानो भगवन। मानव धर्म के सेवक सेविका, ध्येय से मानो भगवन। ये चाँद करे गुणगान,
बलिदान पति को दे दिया जीवदान। किया ऐसा